नमस्कार। अविनाश सिंह सिवान वाले में आपका स्वागत है। आज आपको बिहार के राजनीति में बताने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने अब नीतीश के जो सुशासन राज है, नीतीश सरकार की जो सुशासन राज है, उसका डाटा खोल रहे हैं। क्राइम कहाँ कहाँ हो रहा है उसका डाटा, जैसे आज सुबह सुबह पटना में हो गया 18 या 19 लाख रुपया का डकैतों ने लूट की। वहां से सूचना मिल रहा है। तो ये भी बोले कि जब तेजस्वी अब अपना अधिक जोर शोर में विधानसभा का प्रचार कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, पहला कलम से ही आपको 10 लाख रोजगार दूंगा। ऐसा तेजस्वी ने 17 महीने की सरकार में 4.5-5 के बीच में 4.5 लाख या 5 लाख के बीच में रोजगार दिए थे। नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर है बिहार को, बोल रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं दिया था। इस पे अब तेजस्वी यादव ने बिहार का डाटा भी अति कर रहे हैं। जैसे ये लोग बोलते हैं बिहार का जंगल राज, लालू यादव की जो सरकार थी उसको ये जंगल राज बोल रहे हैं। उसका फैमिलीवाद पे आ गए एनडीए वाले लोग, तो वो भी डाटा निकाल कर दे दिए कि एनडीए में भी फैमिलीवाद है। इसका ये नेता की ये लड़का मंत्री बना है, इसका ये है, पूरा देश का डाटा निकाले हुए डाल दिए। अब जंगल राज का भी कटाक्ष निकाल लिया है। जंगल राज का भी वो अब हर जगह का दिखा रहे हैं। जैसे श्रेया कुमारी का जो अपहरण करके मर्डर हो गया, 3 दिन बाद लाश मिला था, वो सब उसमें ऐड करके वो अति किए हैं, दिखा रहे हैं। अब इसके तेजस्वी के काट निकालने के लिए नीतीश कुमार ने हर विभाग से सर्वे करा के बहुत जगह बहुत विभाग में निकल भी गया नौकरी के लिए। और नीतीश कुमार ने अपने मंत्री लोग से भी बोल दिया कि हर एक विभाग का जायजा लेके किया जाए, नौकरी देना ही पड़ेगा। जुलाई तक हमारे पास टाइम है, नहीं तो नहीं दे पाएंगे अगले साल जुलाई तक, नहीं तो फिर से हमको विधानसभा में आना मुश्किल हो जाएगा, सरकार नहीं बनेगी। तो मजबूरी हो गया। तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में जो करके दिखाया, बोला था वो करके दिखा दिया। बहुत जगह तो कैमूर में सुना गया कि औरतें लाइन लगाई हुई थी, जो राहुल गांधी जी बोले थे कि खटाखट खटाखट पैसा जाएगा उसके लिए। पता सुनने में भी आ रहा है कि नीतीश जी के लड़के भी राजनीति में आने वाले हैं। हो सकता है, आ सकते हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है वो आएंगे। लेकिन कुछ माना नहीं, कोई कहा नहीं जा सकता है, आ भी सकते हैं। तो तेजस्वी इतना तो कर ही दिए कि रोजगार पे बात होने लगे, और रोजगार देना पड़ेगा केंद्र से लेकर राज्य की सरकार लोग को। ये नहीं है कि अब खाली बात से चलेगा, धर्म से राजनीति करने से चलेगा। अब रोजगार देना पड़ेगा, महंगाई पे भी बात करना पड़ेगा सरकार को। जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, टैक्स इतना बढ़ गया है, टैक्स पे भी बात करना पड़ेगा। टैक्स का भी कटौती का सरकार को करना पड़ेगा। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। अब जनता जागरूक हो गया है हर जगह। अब ये इस पे कोई भी स्टेट हो, देना पड़ेगा। महंगाई पे बात करना पड़ेगा, आपको रोजगार पे बात करना पड़ेगा। जो रोजगार लेस हो गया एनडीए की सरकार में, एक मानना पड़ेगा कि रोजगार नहीं मिला है। कोई कुछ भी बोलता है तो वैसी करने की बात नहीं है। रोजगार नहीं मिला है तो नहीं मिला है। तेजस्वी जो आके 17 महीने में कर दिए, वो काबिलियत तारीफ है। और अब बिहार में भी रोजगार निकलना चालू हो गया। ऐसे बिहार के तर्ज पे ही उत्तर प्रदेश में भी रोजगार निकलना चालू हो गया है। तो हर स्टेट में रोजगार निकलेगा और रोजगार मिलेगा लोग को। और रोजगार मिलेगा तभी तो महंगाई थी होगी, महंगाई कम होगी।
रोजगार मिलेगा नहीं, महंगा आप टैक्स पे टैक्स डालते जा रहे हो, दिक्कत होगा ही होगा आदमी को। और अब बात आपको करना पड़ेगा, रोजगार पे बात करना पड़ेगा, महंगाई पे बात करना पड़ेगा। सरकार में आना है तो आपको ये दोनों देना पड़ेगा, तभी होगा। और नीतीश जी जो पहले थे, जो फर्स्ट चरण मुख्यमंत्री हुए थे, चरण में मुख्यमंत्री हुए थे, उस टाइम तो उनके वर्ल्ड में नाम हो गया सुशासन की सरकार का। लेकिन आज वही सरकार में हर जगह लूट मर्डर कुछ न कुछ होते रहता है, हर जगह से मिलते रहता है, सोर्सेज मिलते रहता है, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, उस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब आप लालू सरकार को आप जंगल राज बोल सकते, तो आपका भी सरकार में अब सेम वही होने जा रहा है, तो आप इस पे आपको भी बचना पड़ेगा। इसलिए इसको भी आपको अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, और तभी जाके ये आप किसी के ऊपर व्यंग कर सकते हो। तो तेजस्वी ने इतना जरूर सिखा दिए कि रोजगार पे बात होगा, बेरोजगारी पे बात की जाएगी, महंगाई पे बात की जाएगी, जंगल राज का जो बात हो रहा है तो जंगल राज का वो भी डाटा निकाल कर दे दिए। तो अब रोजगार, जनता भी चालाक हो गए हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं। इसीलिए जो एनडीए सरकार का जो हश्र हुआ, रोजगार अब महंगाई के लेके ही हुआ, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।